हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 38 और हम पढ़ेंगे आज एम.एफ. हुसैन के बारे में। ही इज एन इंडियन राइटर, इंडियन पेंटर, मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, इनका जन्म 1915 ईस्वी और मृत्यु 1911 में हुई। मकबूल फिदा हुसैन एक आत्मा दीक्षित चित्रकार हैं। इनका संपूर्ण कालक्रम अक्रातिपरक आकृतिपरक है। आज हुसैन भारतीय कला जगत के सिरमौर हैं और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज की दृष्टि में कला किसी चमत्कार से कम नहीं है। जन्म तथा मकबूल जन्म तथा कला साधना हुसैन का जन्म सन 1915 ईस्वी में शैलापुर नामक स्थान में हुआ। उन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह मुंबई आ गए और सन 1936 ईस्वी तक सिनेमा पोस्टर और होर्डिंग्स को रगने में अपने संघर्ष का शिलासील शुरू किया। सतत नवीन प्रयोग करते रहने वाले कलाकार हुसैन आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। नित नए प्रयोग ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियाँ दैनंदिनी जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं और एक और आपके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं, तो दूसरी ओर अपने घोड़े, हाथी, पशु, पक्षी, तीर, कमान और लोक प्रतीक का भी चित्रांकन किया है। साबरमती, सरस्वती, कृष्ण कथा, माधुरी, घोड़े, महाभारत इत्यादि पर चित्रांकित श्रृंखलाएं आपकी पहचान है। हुसैन की शैली का विकास कैसे कैसे कहाँ हुआ। मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों में निर्माण के साथ साथ अपने रेखाचित्र भी बनाए हैं। गाय, हाथी, बैलों की आकृतियों को आपने भिन्नता के साथ प्रस्तुत करने में महारत हासिल की है। धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष विशेषता नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपनी एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया है, जो जो
हुसैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री देह का मसाल, सौंदर्य और सेंसुअलिटी अपना प्रिय विकास विषय है और उनका प्रिय विषय है और यही भाव उनके चित्रों में उभर कर आता है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत वृक्ष युक्त नारी की प्रतिमा उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं। उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्र नग्न नारियों की आकृतियों के चित्रण के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों में नग्न नारी के प्रति मंदिर कला का भाव है। प्रसिद्ध चित्र व शीर्षक। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं। उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक है। इसी तरह एक विलक्षण कृति जमीन है जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल वाला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है। यह चित्र सन 1958 ईस्वी में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े, दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टा में तीन औरतें, रागमाला नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज चित्र 96, मध्य पूर्व, बनारस आदि श्रृंखलाओं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि उनके अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र हैं। मदर टेरेसा चित्र भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। आपातकाल के समय उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की है। प्रगतिशील कलाकार। कला जगत में अपनी पहचान बनाने में हुसैन निरंतर प्रयत्नशील रहे। सन 1947 ईस्वी में वे मुंबई के स्थानीय प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। आपके साथ अन्य कलाकार के रजा आरा, सूजा, गायतोंडे आदि भी थे। प्रदर्शनियां कहाँ लगी। सन 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की एक प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर कला दीर्घ में की।
जहां उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। उनके चित्र स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा तथा बादरी विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। इसके पश्चात उनकी एकल प्रदर्शनी का सिलसिला, जो भारत के प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में भी जारी रहा। यही नहीं, विदेशों में भी आपने अपने चित्रों के एकल प्रदर्शन किए। हुसैन कला अध्ययन एवं अपने चित्रों की प्रदर्शनी हेतु अनेक बार यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर चुके हैं। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, साथ ही न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन व जापान की भी आपने यात्रा की है। अतः आपके चित्र में चीनी प्रकृति, फ्रांस का रूप विखंडन तथा ईरानी रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। सन 1970 ईस्वी में आपने त्रिवेणी कला संगम, दिल्ली में एक चित्र निर्माण प्रदर्शन आयोजित किया, जहां आपने अचेतना जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विमुग्ध कर दिया। आपने अपनी अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी के नाम गठित ट्रस्ट को भेंट की थी। कला की स्थिरता, प्रसिद्धि एवं पुरस्कार। यूं तो हुसैन को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, किंतु प्रमुख पुरस्कारों में सन 1955 में केंद्रीय ललित कला अकेडमी दिल्ली का है। सन 1959 ईस्वी में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यदृष्टि चित्र प्रदर्शनी व सन 1973 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण प्रदत्त किया गया। आलोचना। हुसैन के चित्रों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे पोस्टर क्वालिटी के हैं। कई बार इनके चित्रों का सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही कारणों से विरोध किया गया है। इनके प्रसिद्ध चित्र सरस्वती का सम्मान द्वारा काफी विरोध किया गया। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने व राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसा करते हैं। इस कारण अनेक बार उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा, जिनका जवाब वे चित्र निर्माण के जरिए देते हैं। आपने व केवल चित्र निर्माण ही किए, बल्कि अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन फिल्म निर्माण करके भी किया। फिल्मों का निर्माण। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। वह कहते हैं, घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। आपके द्वारा निर्देशित थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर,
राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म कृति पर उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा गजगामनी और मीनाक्षी उनकी सिनेमा ने कलात्मक सोच दर्शाती है। अन्य शौक हुसैन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं रहे। आपने व्यापारिक कला को भी आजीविका का साधन बनाया तथा बच्चों के लकड़ी के खिलौने के भी अनेक डिजाइन बनाए। हुसैन को चित्रकारी में अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी शौक रहा है। इस प्रकार हुसैन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मनमौजी कला का रहा है। हुसैन सदा ही विवादास्पद रहे। नंगे पैर फकीरन सूरत लिए कभी माधुरी दीक्षित के मसाल सौंदर्य के प्रति दीवानगी दिखाते हुए तो कभी देवी देवताओं के नग्न चित्रण करते, किंतु उनकी शक्तिशाली रंगों की साधना में साहसिक व उमरी काली रेखाओं द्वारा मानवीय रूप की कल्पनात्मक चेतना की सच्ची झलक देखी जा सकती है। इनकी मृत्यु 9 जून 2011 में हुई। फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी आर्ट्स के लिए। आप लोग इसके नोट्स बना लें और इसे बार बार रिवाइज करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।